जय हिंद साथियों। यह घटना 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की है। उस समय मैं कुशलगढ़ के पास चुड़ादा में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में पोस्टेड था। राष्ट्रगान चल रहा था। दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया मुझे। राष्ट्रगान के दौरान ही उसके सिर पर घड़ा था और दोनों हाथ से उसने उस घड़े को पकड़ रखा था। अब जैसे ही थोड़ा वो समीप आया, उसके कानों में भी राष्ट्रगान का जो उच्चारण उसने सुना, वो आवाज सुनी। उसने अपना हाथ से उस एक मटके को ऐसे थामे रखा और दूसरे हाथ से एकदम अटेंशन वही खड़ा हो गया। वह व्यक्ति और कोई नहीं था, हमारी स्कूल में ही दिहाड़ी जो दैनिक मजदूरी पर अस्थायी जो कार्मिक लगा रखा था रोज की रोज डेली बेसिस पे, रमेश। वो एक गांव का था, वहीं चुड़ादा गांव का, और वो ट्राइबल था, जनजाति, और निरक्षर था। लेकिन आप देखिए कि उस व्यक्ति में भी कितनी सजगता थी, कितनी राष्ट्रभक्ति थी कि उसके सिर पर घड़ा है और उस घड़े को पकड़ करके थामे रखे हुए जहां था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। तो देशभक्ति के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना या बहुत बड़े पद पर होना वो जरूरी नहीं है। अगर संस्कार अच्छे भरे पड़े हों तो आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो संस्कार उजागर होते हैं, वो देशभक्ति, वो उच्च भावना साबित होती। तो इन लोगों की देशभक्ति का भी कद्र करें। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वह निरक्षर था और दैनिक मजदूरी पर था। वो अगर उस समय अगर वो कष्ट झेल के उस मटके को थाम के खड़ा नहीं रहता और चलता हुआ वहाँ प्रार्थना स्थल तक, समारोह स्थल तक आ भी जाता, तो भी उसे कोई नहीं रोकता। और वहाँ आकर के सावधान घड़ा साइड में रख करके सावधान खड़ा रहता, तो भी उसे कोई नहीं टोकता, सब उसकी सराहना करते। लेकिन जैसे ही उसके कानों में राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दी, एज इट इज, जैसे स्टेच्यू कर दिया हो उसको, इस तरह से खड़ा हुआ। तो इस तरह के ऐसे लोगों की जो राष्ट्रभक्ति है उनको नमन, उनका वंदन। और सबसे बड़ी बात, अगर ये संस्कार बताते हैं कि जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी उसकी सोच कितनी अच्छी रहती होगी और वो कितना अच्छा वो कार्य करता होगा। तो व्यक्ति जन्म से, पद से, उन चीज़ों से बड़ा नहीं होता है। वो बड़ा होता है अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपने संस्कार से, अपने व्यवहार से, अपनी शालीनता से। धन्यवाद। जय हिंद।